नमस्कार। यूपी टेट की परीक्षा में सफलता चाहिए तो बस ये विश्लेषण खास तौर पर आप ही के लिए है। आज हम उन सवालों को देखेंगे ना जो बार बार एग्जाम में आते हैं। तो चलिए फटाफट चेक करते हैं कि तैयारी कितनी सॉलिड है। तो इस चैलेंज के लिए तैयार हैं? देखिए, रूल्स एकदम सिंपल हैं। कुल 15 सवाल होंगे, वो भी 3 अलग अलग राउंड्स में, और हर सवाल के लिए मिलेंगे सिर्फ 5 सेकंड। तो हो जाइए तैयार, क्योंकि यूपीटी सीडीपी के सबसे जरूरी सवालों का ये सफर अब शुरू होने वाला है। तो पहला राउंड है मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का। ये वो थ्योरीज हैं जो सीडीपी की बिल्कुल नींव हैं। देखते हैं आपकी नींव कितनी मजबूत है। चलिए पहला सवाल ये रहा। करके सीखने यानी लर्निंग बाय डूइंग ये थ्योरी किसने दी थी? ऑप्शंस हैं ए स्किनर, बी पियाजे, सी जॉन डीवी या डी पावलोव। आपका टाइम शुरू होता है अब। 5 4 3 2 1 और टाइम अप। सही जवाब है सी जॉन डीवी। याद रखिए, इन्होंने ही कहा था कि असली ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि असल जिंदगी में कुछ करने से, एक्टिव रहने से मिलता है। अगला सवाल, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया? ए फ्रायड, बी पियाजे, सी वाइगोत्स्की या डी कोहलबर्ग। जल्दी। 5 4 3 2 1 और सही जवाब है बी जीन पियाजे। वही जिन्होंने बच्चों के दिमागी विकास की 4 फेमस स्टेजेस बताई थी। ओके, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम ZPD भी कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट किसका है? ऑप्शन स्क्रीन पर हैं। पियाजे, वाइगोत्स्की, स्किनर या थॉर्नडाइक। और आपका टाइम शुरू 5 4 3 2 1। सही जवाब है बी वाइगोत्स्की। ZPD मतलब वो दायरा जहां कोई बच्चा किसी की मदद से वो काम कर सकता है जो वो अकेले नहीं कर पाता। सिंपल। सवाल नंबर 4, ऑपरेंट कंडीशनिंग का सिद्धांत किसने दिया? ए पावलोव, बी स्किनर, सी वॉटसन या डी बंडूरा। हिंट देता हूं, ये थ्योरी इनाम और सजा पर बेस्ड है। 5 4 3 2 1 टाइम अप। और सही जवाब है BF स्किनर। इन्होंने ही बताया था कि किसी काम के बाद इनाम मिलेगा या सजा, इसी से तय होता है कि वो काम दोबारा होगा या नहीं। और ये है राउंड 1 का आखिरी सवाल, ट्रायल एंड एरर। कोशिश करो, गलती करो, सीखो। ये सिद्धांत किसने दिया? ए थॉर्नडाइक, बी स्किनर, सी पावलोव या डी फ्राइड। अरे बिल्लियों पर एक्सपेरिमेंट किसने किया था? याद आया? 5 4 3 2 1। जी हाँ, सही जवाब है ए थॉर्नडाइक। सीखना मतलब बहुत सारी कोशिशें और गलतियां करना। तो राउंड 1 हुआ खत्म। कैसा रहा स्कोर? फटाफट चेक कीजिए। अगर 4 या 5 सही हैं तो कमाल है, मतलब बेसिक्स एकदम क्लियर हैं। और अगर कम भी हैं तो कोई टेंशन नहीं। अरे अभी तो 2 राउंड और बाकी हैं। असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। चलिए अब बारी है राउंड 2 की, विकास और बुद्धि। यहाँ हम ग्रोथ, डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस की बात करेंगे। शुरू करें। तो सवाल यह है कि विकास सिर से पैर की तरफ होता है। इस सिद्धांत को क्या कहते हैं? ए प्रॉक्सिमल डिस्टल, बी सेफेलोकॉर्डल, सी परिपक्वता या डी एकीकरण। टाइम शुरू 5 4 3 2 1 और सही जवाब है बी सेफेलोकॉर्डल। मतलब बच्चा पहले सिर संभालना सीखता है, फिर धड़ और आखिर में पैर। एक बहुत ही बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी सवाल, ग्रोथ और डेवलपमेंट में मेन डिफरेंस क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यान से पढ़िए। 5 4 3 2 1। सही जवाब है बी वृद्धि मात्रात्मक है। मतलब ग्रोथ को नाप सकते हैं जैसे हाइट और वेट, लेकिन डेवलपमेंट गुणात्मक होता है जिसमें सब कुछ आता है, दिमागी, सामाजिक, सब कुछ। सोचिए, एक बच्चा पहले बैठना सीखता है, फिर घुटनों के बल चलता है और फिर चलना। ये किस चीज का एग्जाम्पल है? ए निरंतरता, बी अनुक्रमिक विकास, सी एकीकरण या डी अंतःक्रिया। एक सीक्वेंस है ना इसमें। 5 4 3 2 1। बिल्कुल सही जवाब है बी अनुक्रमिक विकास। डेवलपमेंट हमेशा एक फिक्स्ड सीक्वेंस को फॉलो करता है। अच्छा, ये सवाल तो हर यूपी टेट की तैयारी करने वाले को पता होना ही चाहिए। IQ का सही फॉर्मूला क्या है? ऑप्शंस को जरा ध्यान से देखिए। MA मतलब मेंटल एज, CA मतलब क्रोनोलॉजिकल एज। 5 4 3 2 1। हाँ, सही जवाब है ए। MA को CA से डिवाइड करो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। राउंड 2 का आखिरी सवाल, मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की थ्योरी किसने दी? ए गार्डनर, बी स्टर्नबर्ग, सी पियाजे या डी थॉर्नडाइक। इस थ्योरी ने तो इंटेलिजेंस को देखने का नजरिया ही बदल दिया था। 5 4 3 2 1 और सही जवाब है ए हॉवर्ड गार्डनर। इन्होंने तो बताया था कि इंटेलिजेंस कई तरह की होती है, म्यूजिकल, लॉजिकल, बॉडीली वगैरह वगैरह। और इसी के साथ राउंड 2 भी खत्म। अब तक 10 सवाल हो चुके हैं। अपना टोटल स्कोर चेक कर लीजिए। थ्योरी हो गई, डेवलपमेंट हो गया। अब देखते हैं कि आप इन चीजों को क्लासरूम में कैसे यूज करेंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ रहा है फाइनल राउंड। फाइनल राउंड है शिक्षा शास्त्र के नियम यानी रूल्स ऑफ पेडागोजी। यहां आपकी असली टीचिंग स्किल्स का टेस्ट होगा। चलिए देखते हैं।
तो पहला सवाल, इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का असल मतलब क्या है? ऑप्शंस देखिए, 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी, सभी बच्चों के लिए समान शिक्षा। मतलब चाहे कोई बच्चा कैसा भी हो, सबको एक ही क्लास में एक साथ अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए। अगला सवाल, फॉर्मेटिव असेसमेंट का मकसद क्या होता है? ए, फाइनल रिजल्ट, बी, लगातार सुधार, सी, रैंकिंग या डी, सर्टिफिकेट देना। सोचिए, ये असेसमेंट फॉर लर्निंग है। 5, 4, 3, 2, 1। बिल्कुल, इसका मकसद है बी, निरंतर सुधार। ये पढ़ाने के दौरान ही होता है ताकि कमियों को सुधारा जा सके। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का क्या मतलब है? ऑप्शंस हैं, कुछ नया सीखना, पुरानी सीख का नई जगह इस्तेमाल, भूल जाना या रटना। 5, 4, 3, 2, 1। सही जवाब है बी, पुरानी सीख का नई स्थिति में उपयोग। जैसे साइकिल चलानी आती है तो बाइक सीखना थोड़ा आसान हो जाता है। बस यही है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन यानी बाल केंद्रित शिक्षा का सबसे बड़ा सपोर्टर कौन था? ए, रूसो, बी, स्किनर, सी, थॉर्नडाइक या डी, वॉटसन। किसने कहा था कि शिक्षा बच्चे के लिए है, न कि बच्चा शिक्षा के लिए? 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ए, रूसो। इन्होंने ही कहा था कि एजुकेशन बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से होनी चाहिए। और अब आज का आखिरी सवाल, क्रिएटिविटी यानी सृजनात्मकता का लेना देना किससे है? ए, रटने से, बी, अपसारी चिंतन से, सी, मेमोरी से या डी, आईक्यू से। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया सोचना है ना। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सीधा कलेक्शन है बी, अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग से। एक प्रॉब्लम के कई अलग अलग सोल्यूशन सोचना। और इसी के साथ ये चैलेंज होता है खत्म। क्या बात है, बहुत बढ़िया खेला। अब ईमानदारी से अपना फाइनल स्कोर कैलकुलेट कीजिए और नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए कि 15 में से कितने सही हुए। और हाँ, ये भी बताइएगा कि कौन सा राउंड सबसे टफ लगा। तो इस पूरे क्विज से एक बात तो साफ है, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट्स और पेडागोजी के रूल्स, यही यूपी टेट की जान है। देखिए, इस चैलेंज का असली मकसद स्कोर जानना नहीं था, बल्कि ये देखना था कि तैयारी में कहाँ कमी है। तो अपने स्कोर को एक गाइड की तरह समझिए। अगर 12 से ज्यादा स्कोर है तो तैयारी जबरदस्त चल रही है, और अगर कम है तो अब पता चल गया है कि किन टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। तो उम्मीद है इस क्विज से तैयारी को परखने में खूब मदद मिली होगी। याद रखिए, सीखना कभी रुकता नहीं है। तो अब सवाल ये है कि क्या अगले सब्जेक्ट के चैलेंज के लिए तैयार हैं? नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगला क्विज किस टॉपिक पर होना चाहिए। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नए चैलेंज के साथ।